तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में फॉर इन लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर इन लूप्स किस तरीके से काम करता है ये हम देखेंगे। हम अपनी पिछली वीडियो के अंदर वाइल लूप्स, डू वाइल लूप्स, फॉर ईच लूप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम फॉर इन लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर इन लूप्स किस तरीके से काम करता है ये हम देखेंगे और इसको हम क्यों पढ़ते हैं। बाकी लूप्स भी तो हैं, ये लूप्स जो है उन लूप्स की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। ये स्पेशल हमारे ऑब्जेक्ट और एरे के लिए बनाया गया है। हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको सोल्व करने के लिए बनाया गया है। यानी कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पे हमने एक वेरिएबल ए नाम का एक ऑब्जेक्ट लिया है, उसके अंदर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। अगर हमें इन प्रॉपर्टीज़ को प्रिंट कराना हो तो हम क्या करते थे, हम इनको एक एक प्रॉपर्टी को प्रिंट कराते थे अपने ऑब्जेक्ट के साथ। यानी कि मैं अगर इसको कंसोल में प्रिंट कराना चाहता हूँ, कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे, ए अपने ऑब्जेक्ट जो है ए है, बी है, सी है या एक्स वाई जेड कोई भी है, डॉट लगा के अपनी प्रॉपर्टी लिखते थे तो हमारी वैल्यू प्रिंट होती थी। इस तरीके से हम नेक्स्ट अगली हम प्रॉपर्टी को प्रिंट कराना चाहते तो हमें दोबारा लिखना पड़ता था कंसोल डॉट लॉग ए डॉट लास्ट नेम, या हमें इस तरीके से हमने अगर तीसरी करानी है तो फिर हमें तीसरी लाइन लिखनी पड़ती थी। तो अगर हमने ये कंट्री को प्रिंट करने है, कंट्री के अंदर क्या आ रहा है प्रॉपर्टी के अंदर, तो वो हम कंट्री लिखते थे। यानी कि हमें अगर यहाँ पे अगर 4 बार हमारे पास प्रॉपर्टीज आ रही है तो 4 बार हमने 4 लाइनें हमें लिखनी पड़ी हैं। अगर यहाँ पर हमें 1000 भी लाइन प्रॉपर्टीज प्रिंट करानी होती तो हमें 1000 बार लिखना पड़ता। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या आता है, फॉर इन लूप्स। तो फॉर इन लूप्स किस तरीके से लिखते हैं, हम फॉर लिखेंगे इस तरीके से, राउंड ब्रैकेट के अंदर हम एक वेरिएबल लेंगे, इन लिख के आगे अपना ऑब्जेक्ट जो भी बनाते हैं ए बी सी, ठीक है, वो लिख देते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। अब वो एक्स के पास क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है एक्स के पास प्रॉपर्टीज़ एक एक करके हमारे वेरिएबल्स के पास जाएगी। यानी कि जो वेरिएबल है आई नाम का, ये एक एक प्रॉपर्टी करके किससे लेगा, ऑब्जेक्ट से प्रॉपर्टी लेगा और आगे हम इसको प्रिंट करा देंगे स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। तो इसका क्या करते हैं, इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैंने एक फाइल ओपन की हुई जो मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी। तो ये देखें, ये हमारे पास वो फाइल आ रही है। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से। ये कॉन्स्ट नाम का एक वेरिएबल है, मैंने H2 के अंदर एक हेडिंग दे दिया जावास्क्रिप्ट फॉर इन लूप्स। अगर हम इनको सेव करें तो ये देखिए हमारे पास हेडिंग आ रही है। अब हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, वे एक्स नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक हो गया। अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी डाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा क्लास ए में क्या है, कितने स्टूडेंट है क्लास ए में, क्लास बी है। अब इसके अंदर कितने स्टूडेंट हैं, 30। इसके बाद हमारा सी ले लेते हैं, इसमें कितने स्टूडेंट हैं हमारे, इसमें स्टूडेंट हैं 40। और एक और ले लेते हैं हमें क्लास डी 50, यानी कि इसमें 50 स्टूडेंट है। अब हमारे पास क्या आता है, हमने एक प्रॉपर्टीज़ बना लिए हैं, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास क्या है, क्लास है। मैं इसको सी को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, डी, ठीक हो गया। हमने इसमें 4 प्रॉपर्टीज़ बनाई है क्लास नाम से। यानी कि क्लास ए के अंदर हमारे कितने स्टूडेंट हैं, 20। क्लास बी के अंदर हमारे पास 30 स्टूडेंट हैं, क्लास सी के अंदर 40, क्लास डी के अंदर 50। अगर मैंने इनको प्रिंट कराना है
डॉक्यूमेंट आर हम एक्स अपना ऑब्जेक्ट लेते थे और साथ में उसकी प्रॉपर्टी लिख देते थे। ए क्लास ए को मैं की प्रॉपर्टी को अगर प्रिंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर हम उसकी प्रॉपर्टीज का नेम लिख के उसको प्रिंट कराते थे। अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये देखें ये 20 आ गया। यानी कि अगर मैं यहाँ से क्या करूँ बी करूँ तो ये क्या आ गया 30 आ गया। हम इस तरीके से करते थे। यानी कि मैं इसको हमें क्या करना पड़ता था, मैं इसको अगर से कॉपी करता हूँ तो अगर मुझे ये चारों प्रिंट कराने तो मुझे ये 4 बार लिखना पड़ता था इस तरीके से। यानी कि यहाँ पे क्या है हमारा ए है डी हो गया। यानी कि हमें ये 4 बार ये प्रॉपर्टीज़ 4 लाइनें लाजमी लिखनी पड़ेंगी तब जाके ये हमारी प्रॉपर्टीज़ जो है इनके अंदर जो वैल्यू आ गई है वो प्रिंट होगी। मैं अगर इसको सेव करता हूँ तो ये देखिए अभी 20, 13, 14, 15 ठीक हो गया। अब इस प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम फॉर लूप चलाते हैं। यानी कि हम फॉर लूप्स के अंदर इस तरीके से अगर हमारे पास 50 लाइनें हैं या 1000 लाइन है, 1000 प्रॉपर्टीज़ है तो उसको हम सिर्फ एक लाइन के अंदर ही प्रिंट करा देते हैं। वो लूप्स जो है वो खुद ब खुद ही चलता रहेगा। हमारे प्रॉपर्टीज़ का एक एक करके हमारी प्रॉपर्टीज आती रहेगी, वो प्रिंट होती रहेगी। हम क्या करते हैं यहाँ पे फॉर लूप्स ले लेते हैं, फॉर इन लूप्स। इसके अंदर हम कोई वेरिएबल डालेंगे, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे वही नाम का एक वेरिएबल डाल लेता हूँ। अब यहाँ पे इन लिखना लाजमी है। उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं एक्स। अब एक्स लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे एक्स के अंदर ये जो हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं ऑब्जेक्ट नाम का है, इसके अंदर हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। एक एक करके ये प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, वेरिएबल वाई के पास। अब यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे पहले क्या करते थे, अगर प्रिंट कराना था तो हम पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखते थे, फिर हम अपनी प्रॉपर्टी लिखते थे। अब हम एक्स अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। अगर मुझे इसकी वैल्यू, अब हम उस एरे के अंदर एरे डालेंगे, उसके अंदर हम अपना वेरिएबल्स का नाम लिखेंगे वही। तो अब ये क्या होगा, अब एक एक करके हमारी जो है इस ऑब्जेक्ट के पास आएगी तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी वैल्यू। यानी कि लूप्स खुद ब खुद चलता रहेगा। यहाँ पे हम एक ब्रेक लाइन, एक मिनट सेव करते हैं तो ये देखें पहले हमने 4 लाइनें लिखी थी, अब हमने सिर्फ 2 लाइनों के अंदर ही इसको सबको प्रिंट कर दिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रेक लाइन लगा लेते हैं, कॉन्कैटिनेशन कहेंगे यहाँ पे बी। अब मैं सेव करता हूँ तो ये देखें पहले 20 प्रिंट हुआ, फिर 30, फिर 40, फिर 50। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मुझे अपनी साथ में क्लास भी प्रिंट करनी है आगे तो मैं वो भी कर सकता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ की लिख दें ये वाली, इसको हम की भी कहते हैं ना। ये जो है हमारा प्रॉपर्टीज़ को हम की भी कहते हैं। यानी कि ये जो वही नाम का वेरिएबल है इसके अंदर हमारी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। अगर सिर्फ हम यहाँ पे वही लिख दें, यानी कि वही लिखेंगे और साथ में हम कॉन्कैटिनेशन का ये साइन भी लगाएंगे। और अगर स्पेस देना चाहते हैं इसके अंदर, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अंदर एक कोलन सा निशान लगा लेते हैं। अब हम क्या करने लगे हैं, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पर भी हम कॉन्कैटिनेशन का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर सिर्फ प्रॉपर्टी प्रिंट होगी वही के अंदर, ठीक है। एक एक करके प्रॉपर्टीज़ आएगी, क्लास है, क्लास बी, हमारी जो की है सारी, ठीक है, ये यहाँ पे प्रिंट होगी। उसके बाद कोलन का निशान आएगा, फिर हमारे पास उसके अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। सेव करते हैं तो ये देखें ये क्लास ए में 20 स्टूडेंट है, क्लास बी में 30 स्टूडेंट है, क्लास सी में 40 स्टूडेंट है। इस तरीके से यहाँ पे अगर कोई एरे भी होता तो भी वो यहाँ पे प्रिंट होता, यानी कि इस एक्स की जगह पे। तो मैं यहाँ पे एक्स को उठाकर स्टूडेंट कर देता हूँ ऑब्जेक्ट। मैंने स्टूडेंट लिख दिया तो यहाँ पे हम स्टूडेंट लिखेंगे, स्टूडेंट। अब इसको सेव करता हूँ
तो ये देखें, इस तरीके से हम इसको प्रिंट कराते हैं। जो हमारा फॉर इन लूप्स है, इसके अंदर हम कोई एरे भी डाल सकते हैं। तो ये फॉर लूप्स जो है वो इस तरीके से काम करते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।